हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले सिमेट्री टैग के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेवलपर बनेंगे तो आपको सिमेट्री टैग के बारे में अच्छे से जानना चाहिए। जब आप सिमेट्री टैग जानेंगे तभी आप अपने वेबसाइट को अच्छे से रैंक करा पाएंगे। कैसे भी मैं आपको आगे बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सबसे पहले सिमेट्री टैग क्या होता है, इसके क्या क्या मतलब बेनिफिट है, क्यों यूज किया जाता है, और फिर हम लोग प्रैक्टिकल करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके पहले गाइस, अगर आप मेरा प्लेलिस्ट अभी तक नहीं चेकआउट किए हैं HTML का, जा करके यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे मेरे चैनल पर, तो आपको मिलेगा कि HTML फुल कोर्स के नाम से मेरा प्लेलिस्ट, उसमें HTML जितने सारे वीडियो है मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। अगर आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब गाइस कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए गाइस, हम लोग जानते हैं सिमेट्री टैग क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सिमेट्री टैग्स clearly describe their meaning in a human and machine readable way. They define the purpose of content, not just style. टैग वो टैग होते हैं जो अपना मीनिंग क्लियरली बताते हैं। किसको? ब्राउजर को बताते हैं और डेवलपर को बताते हैं। ये टैग्स बताते हैं कि किसी कंटेंट का पर्पज क्या है। मतलब जैसे कि अगर कोई हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, किसी आप वेबसाइट पर दूसरे जाते हैं, तो उसमें सिमेट्री टैग यूज सब में यूज होता है। ठीक है, सिमेट्री टैग में अलग अलग, जैसे सिमेट्री में बहुत सारे कॉमन टैग आते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, इसमें आते हैं हमारा सबसे पहले ऊपर जो होता है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं हेडर होता है, हेडर सेक्शन। फिर हमारा होता है नीचे, सबसे नीचे फूटर, और बीच में होता है हमारा मेन, उसके ऊपर हमारा होता है नेविगेशन। ठीक है, तो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखा दूं, यहाँ पर मेरे पास इमेज है सिमेट्री टैग और नॉन सिमेट्री टैग। सिमेट्री टैग में हमारा देख सकते हैं, हमारा सबसे ऊपर हेडर होता है। ठीक, हेडर होता है, उसके बाद नेम होता है, और फिर गाइस हमारा एसाइड होता है और एक मेन होता है। मेन में हमारा क्या क्या आता है? आर्टिकल आता है, फिगर आता है, फिर यहाँ पर पी टैग जैसे कि या H1 टैग कुछ भी होता है। उसके बाद सेक्शन होता है, लास्ट में हमारा फोटो होता है। अभी गाइस हम लोग एक एक का यूज जानेंगे और करके अभी देखेंगे। चलिए ठीक है, ओके। तो गैस मैंने आपको सिमेट्री टैग अच्छे से समझा दिया। अब चलिए प्रैक्टिकल करके जितने सारे टैग होते हैं सिमेट्री टैग के हम लोग देखते हैं। तो मैंने HTML डेमो नाम से फोल्डर बना लिया, जिसको हम लोग ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और चलिए एक एक करके हम लोग सब समझते हैं। ध्यान से गाइस वीडियो को देखिए, आपको अभी समझ में आने वाला है। मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है। सबसे पहले यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके एक फाइल बनाते हैं, h.html में लिख देता हूँ, और यहाँ पर शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे गाइस और इंटर करेंगे, इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो गाइस सबसे पहले हम इसका टाइटल चेंज करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं सिमेट्री टैग, ओके। अब यहाँ पर आ जाते हैं बॉडी में गाइस। सबसे पहले हमारा क्या होता है, मैंने आपको इमेज में दिखाया, चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा क्या होता है? हेडर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेडर, हेडर लिखेंगे, हमारा हेडर सेक्शन आ जाएगा। अब हेडर में हम क्या लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं लिख देता हूँ दिस इज ए माई वेब पेज। ठीक है, या वेबसाइट लिख देता हूँ, या हेडर में आप इसका हेडिंग देख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ दिस इज ए माई पर्सनल ब्लॉग। ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ दिस इज माई क्या, पर्सनल ब्लॉग। गैस मैंने यहाँ पे देख सकते हेडर में क्या लिख दिया, दिस इज माई पर्सनल ब्लॉग। अब मैं इसे गो लाइव पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, गो लाइव पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिख करके आ गया दिस इज माई पर्सनल ब्लॉग। तो उसके बाद से हमारा क्या आता है गाइस, यहाँ पर हमारा न्यू आता है, न्यू। अब न्यू टैग का हम लोग यूज करेंगे, इंटर करेंगे। अब न्यू टैग में हमारा यहाँ पर जैसे कि मैं लिख देता हूँ यूएल के अंदर, लिस्ट के अंदर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहला होम, होम मेरा हो गया। और गाइस करते हैं इसको कॉपी, ऐसे बहुत सारा हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, होम मैंने बना दिया, अबाउट बना दिया, कंटेक्ट बना दिया, आर्टिकल बना दिया। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, देख सकते हैं हमारा ये आ गया। पहला हमारा क्या है, ये हमारा हेडर है, इसमें मैं लिख दिया दिस इज माई पर्सनल ब्लॉग। अब मैं ब्लॉग में मैं अपना न्यू बना दिया। उसके बाद से हमारा गाइस क्या था, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा था यहाँ पर एसाइड। एसाइड वाले सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं गाइस, यहाँ पर कोई भी आप एड, मान लीजिए आपको वेब पेज में कोई एड शो होता है, तो हम लोग एसाइड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने PDF में आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ गाइस एसाइड में क्या क्या होता है। ठीक है, जो हमारा एसाइड होता है, यहाँ पर देख सकते हैं साइड कंटेंट ऑफ एरिया या एड। अगर आप चाहते हैं अपने साइड में जो भी कंटेंट है उसको लिख सकते हैं कंटेंट, और चाहे एड,
यहाँ पर आपका जो भी मतलब अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपके अगर वेबसाइट पर ऐड आते हैं तो इस सेक्शन में आपका क्या होगा, ऐड शो होगा, ठीक है। उसके बाद मेन मेन में हमारा तीन होते हैं, आर्टिकल, फिगर एंड हमारा पी टैग। आर्टिकल में जैसे कि अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, चलिए यहाँ पर आते हैं हम। ये हमारा न्यू हो गया। उसके बाद से मैं लिखता हूँ आर्टिकल। आर्टिकल टैग का यूज क्यों करते हैं, मान लीजिए आप कोई वेबसाइट बनाए हैं, उसमें आप आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं, तो पहला तो आपका जैसे कि हेडिंग रहेगा, फिर न्यू बार रहेगा, ठीक है, ये तो वो सब सेक्शन हो गया। उसके बाद से आपका आता है मेन। मेन में हमारा आर्टिकल आता है। आर्टिकल में क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं अपने ब्लॉग पर, ब्लॉग पेज पर, तो आर्टिकल सेक्शन में आप आकर आर्टिकल लिखेंगे। जैसे कि आर्टिकल टैग में आ गया मैं, उसके बाद मैं H1 टैग लिखता हूँ। अब मान जो मुझे लिखना है 5G फोन के बारे में, कोई भी मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मोटो, ठीक है, मैं लिखता हूँ मोटो 5G न्यू फोन, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा टॉपिक है आर्टिकल का, ऐसे मैं जस्ट एग्जांपल ये लिख दिया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, पी टैग यूज करूँगा इसमें। अब मैं इसके जो भी मतलब मेरा मोटो का फ़ोन है, अच्छे से इसको डिस्क्राइब करूँगा, लिखूँगा मोटो 5G फ़ोन, मोटो 5G फ़ोन इज अ बेस्ट फ़ोन, ठीक। मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है, मोटो 5G फ़ोन इज अ बेस्ट फ़ोन। तो इस तरीके से अगर हमारा आर्टिकल आप देखते हैं तो आर्टिकल में बहुत सारे होते हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा हेडर हो गया, न्यू हो गया। मेन के अंदर आप मेन के अंदर जितने सारे मेन कंटेंट होते हैं वो लिखा जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको आर्टिकल वाला सेक्शन बता दिया। अब हमारा क्या आता है गाइस, चलिए इमेज में आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फिगर। फिगर में हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, जैसे कि कोई इमेज, जैसे मैं यहाँ पर आर्टिकल पोस्ट किया। अब यहाँ पर मैं यूज करूंगा, अगर मान लीजिए मोटो का फोन मुझे दिखा रहे तो मैं यहाँ पर इमेज का यूज कर लूंगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिगर में मीडिया इन कैप विथ कैप्शन। तो मीडिया का यूज करना चाहते हैं गाइस यहाँ पर, तो आप इसके अंदर ही क्या कर सकते हैं, अंदर या इसके अगर आप बाहर आ जाते हैं तो आप यूज कर सकते हैं फिगर का, ठीक है। चलिए फिगर का यूज करते हैं। जैसे फिगर का यूज करेंगे, अब कोई भी मान लीजिए इमेज लगाना चाहते हैं, इमेज ING टैग यूज करेंगे, कोई भी इमेज यहाँ पर आप डाल देंगे, आपका इमेज यहाँ पर साइड में, यहाँ पर चलिए बताते हैं, आपका यहाँ पर इमेज आ जाएगा गाइस, यहाँ पर इमेज। अब बढ़ते हैं गाइस, हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पर टैग होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब हमारा पी टैग मैंने आपको बताया ही, पैराग्राफ लिखने के लिए होता है। अगर आप किसी टाइटल और पैराग्राफ लिख रहे हैं पी टैग का यूज करेंगे। नेक्स्ट टैग हमारा है सेक्शन। सेक्शन टैग का क्या मतलब होता है, चलिए आपको बताते हैं। सेक्शन टैग एक अलग और मीनिंगफुल ब्लॉक है जो एक स्पेसिफिक टॉपिक को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपका हो गया माई प्रोजेक्ट, उसमें आपका प्रोजेक्ट बहुत सारे होंगे, जैसे कि यूट्यूब क्लोन हो गया, वेदर ऐप हो गया, स्पॉटिफाई क्लोन हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर स्पेसिफिक टॉपिक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सेक्शन का यूज करते हैं। चलिए आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारा आर्टिकल हो गया, अब मैंने आपको फिगर ही बता दिया। अब मान लीजिए सेक्शन टैग चलिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं लेता हूँ H1 टैग। H1 टैग हो गया। अब मैं लिखूंगा माई प्रोजेक्ट्स, मैंने माई प्रोजेक्ट लिखा। अब मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा, तो मैं यूआर लूंगा और यहाँ पर मैं लिस्ट टैग का यूज कर लेता हूँ। फर्स्ट मैं लिख देता हूँ जैसे कि यूट्यूब क्लोन, ठीक है, मैं लिख दिया यूट्यूब क्लोन। और नेक्स्ट हमारा जैसे हो गया स्पॉटिफाई क्लोन, स्पॉटिफाई क्लोन में लिख दिया। और फिर नेक्स्ट हमारा हो गया वेदर ऐप, ठीक, मैं लिख देता हूँ वेदर ऐप, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा मैं इसे करता हूँ छोटा। अब देखिए ये हमारा क्या होगा, सेक्शन टैग इसलिए यूज करते हैं गाइस जब हमें जैसे किसी स्पेसिफिक टॉपिक को रिप्रेजेंट करना रहता है। तो माय प्रोजेक्ट मेरा यूट्यूब क्लोन हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, वेदर हो गया, जैसे वही क्लिक करेगा इसको देख लेगा जब मैं इनका टैग का यूज करूंगा। तो लास्ट में गाइस हमारा क्या होता है, फुटर होता है। जब आप कोई भी वेबसाइट बनाएंगे, जैसे कि जब डेवलप करेंगे तो आप ये सब टैग यूज करेंगे जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिमेट्रिक टैग जितने सारे। तो अभी तो नॉर्मल बस HTML का स्ट्रक्चर है, जब इसे डिजाइन करेंगे आप CSS यूज करेंगे, GS यूज करेंगे, तब आपका वेबसाइट अच्छे से दिखेगा। ये तो बस एक स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा वो चलिए यहाँ पर फुटर टैग हम लोग यूज करते हैं। फुटर टैग गाइस सबसे लास्ट हमारा वेबसाइट का होता है। तो यहाँ पर फुटर टैग में यूज किया, उसके बाद से यहाँ पर मैं लिखता हूँ एम्बेसेंट 2025 उमेश ब्लॉग,
ऑल राइट रिजर्व। इस तरीके से गाइस किसी वेबसाइट पर आप जाते हैं तो नीचे इस तरीके से दिखता है। चलिए मैं आपको कोई एक वेबसाइट मान लीजिए दिखा देता हूँ पहले। कौन सा वेबसाइट खोलूँ गाइस, चलिए W3 स्कूल का मैं खोल लेता हूँ। W3 स्कूल के वेबसाइट पर चलते हैं और सबसे लास्ट में गाइस इसकी फोटो ले सेक्शन में गाइस हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखा दूंगा, अभी देख सकते हैं कॉपीराइट 1999 2025 तक है और यहाँ पर देख सकते ऑल राइट रिजर्व, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। हमारा फोटो सेक्शन है और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये हमारा क्या हेडर सेक्शन है और फिर यहाँ पर न्यू बार है। इस तरीके से गाइस यहाँ पर देख सकते हैं अरे हमारा यहाँ पर यूज हुआ है ए साइड, देख सकते साइड है हमारे यहाँ पर एड शो हो रहा है और यहाँ पर ए मेन मेन यूज हुआ। मेन में हमारा क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल पोस्ट हुआ है, आर्टिकल वाला सेक्शन है, इसमें पी टेक है और इसमें कुछ इमेजेस भी लगे होंगे। देख सकते इमेज मान लीजिए लगा हुआ है, कोई अगर लगा होगा तो यहाँ पर देख सकते इमेज लगा हुआ है तो यहाँ पर फिगर में लगा है। उसके बाद से क्या था गाइस, हमारा सेक्शन था। सेक्शन में अगर कोई मान लीजिए टॉपिक दिए रहेंगे, इधर देख सकते हैं सेक्शन अगर आप बना सकते हैं इस तरीके से। और लास्ट हमारा फुटर होता है। तो मैं सब आपको एक एक करके बता दिया। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।